हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट गन चैनल। ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। उसके पहले इन्होंने 6.35 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड में अनाउंस किया है और इनकी पेमेंट डेट जो है 31 में 2025 रखी है, जबकि रिकॉर्ड डेट 8 में 2025 रखी है। मतलब अगर इस डिविडेंड का आपको फायदा लेना है तो 8 मई 2025 के पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड का होना चाहिए। उसके बाद अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू है 882 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 824 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 7% के आसपास का जंप देखा गया है, जबकि ईयरली बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 736 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन हुआ था कंपनी का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन है उसमें लगभग 20% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 791 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 784 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखा, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो वहाँ कंपनी का एक्सपेंडिचर 686 करोड़ का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। उसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 73.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था 34.21 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें मोर देन 100% का जो है इंक्रीज देखने को मिला है। 115% के आसपास का जंप है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 46.93 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 55% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे, जहाँ 115% और ईयरली बेसिस पे 55% 55% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट में। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9.96 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 4.90 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6.80 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का ईपीएस प्रॉफिट की तरह ही इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, किस सेगमेंट से इनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एक्चुअली जो ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड है उसका मेन काम है रिसाइकलिंग का बिजनेस होता है। जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं, जो वेस्ट हो जाता है, उसको रिसाइकल करके ये अपना बिजनेस चलाते हैं या माइनिंग करते हैं। रिसाइकलिंग का मेन इनका बिजनेस है। तो मेन जो रिसाइकलिंग बिजनेस है वो लेड पर डिपेंडेंट है, उससे जो इनका रेवेन्यू जनरेशन 911 करोड़ का है। उसके बाद एल्यूमिनियम से 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन है, और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से इनका रेवेन्यू जनरेशन 19 करोड़ का है। मतलब काफ़ी लेस डिपेंडेंसी है। तो ये सबसे मेन जो डिपेंडेंसी है इनकी, जिसकी रिसाइकलिंग करके ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेड की और उसके बाद एल्यूमिनियम की। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में ये इनका जो है स्टार्टिंग है, और इस प्रेजेंट क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है प्लास्टिक रिसाइकलिंग से वो लगभग 20 करोड़ के आसपास का है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए, यहाँ पर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई खास चेंजेस देखने को यहाँ प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे बहुत मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में 14.12% की शेयर होल्डिंग थी एफआईआई की, और प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर 14.03% हो गई है। जबकि डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे वैसे ही मार्जिनली इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5.41% की थी, अभी इंक्रीज होकर 5.44% हो गई है। तो यहाँ पे एफआईआई में तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। प्रोमोटर्स में नो चेंज, एफआईआई में बहुत मार्जिनल डिक्रीज है, और डीआईएच में बहुत मार्जिनल इंक्रीज है। बट जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं और जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 6.35 रुपीज़ का, वो बहुत ही शानदार है, और इन्वेस्टर्स को इसमें नज़र बनाकर रखना चाहिए। ये स्टॉक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इसने, क्योंकि रिसाइकलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, और आने वाले टाइम में माइनिंग से ज़्यादा रिसाइकलिंग का ही यूज होने वाला है। कंपनी ने रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो ईयरली बेसिस पर 20% के आसपास का इंक्रीज दिया है। प्रॉफिट में 55% के आसपास ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे तो प्रॉफिट में 115% के आसपास का जंप है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।